नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका साहित्य सागर में, जहां हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी साहित्य की रचनाओं का सार। आज हम लेकर आए हैं निर्मला उपन्यास के अंतिम खंड उपसंहार कि समय बीत चुका है, जीवन अपनी गति से आगे बढ़ गया है, परंतु पात्रों के जीवन में जो पीड़ा, त्याग और अपूर्ण इच्छाएं थीं, वे अब भी मन में कसक छोड़ जाती हैं। उपसंहार कई साल बीत गए हैं, मुंशी वज्रधर नहीं रहे। घोड़े की सवारी का उन्हें बड़ा शौक था। नर घोड़े ही पर सवार होते थे। बग्घी, मोटर, पालकी, इन सभी को वह जनानी सवारी कहते थे। एक दिन जगदीशपुर से बहुत रात गए लौट रहे थे। रास्ते में एक नाला पड़ता था। नाले में उतरने के लिए रास्ता भी बना हुआ था, लेकिन मुंशी जी नाले में उतरकर पार करना अपमान की बात समझते थे। घोड़े ने जस्त मारी, उस पार निकल भी गया, पर उसके पांव गड्ढे में पड़ गए, गिर पड़ा। मुंशी जी भी गिरे और फिर न उठे। हंस खेलकर जीवन काट दिया। निर्मला भी पति का वियोग सहने के लिए बहुत दिन जीवित न रही। उनकी अंतिम अभिलाषा कि चक्रधर फिर विवाह कर ले, पूरी न हो सकी। रानी मनोरमा नए भवन में रहती है। उसने कितनी ही चिड़ियां पाल रखी हैं। उन्हीं की देखरेख में अब वह अपने दिन काटती है। पक्षियों के कलर में वह अपनी मनोविव्यथा को विलीन कर देना चाहती है। चक्रधर बहुत दिन घर पर न रहे। माता पिता के बाद वह घर ही न रहा। फिर दक्षिण की ओर सिधारे, लेकिन अब वह केवल सेवा कार्य ही नहीं करते, उन्हें पक्षियों से बहुत प्रेम हो गया है। विचित्र पक्षियों की उन्हें नित्य खोज रहती है। भक्तजन उनका ये पक्षी प्रेम देखकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के पक्षी लाते रहते हैं। इन पक्षियों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग उनके भोजन की व्यवस्था है। उन्हें पड़ाने, मेसफराने, घुमाने व चुगाने का समय नियत है। सांझ हो गई थी। मनोरमा बाग में टहल रही थी। सहसा हौज के पास एक बहुत ही सुंदर पिंजरा दिखाई दिया। उसमें एक पहाड़ी मैना बैठी हुई थी। रानी जी को हुआ, यह पिंजरा कहां से आया? उसके पास कई पहाड़ी चिड़िया थीं, जिन्हें उसने सैकड़ों रुपए खर्च करके खरीदा था, पर ऐसी सुंदर एक भी न थी। रंग पीला था, सिर पर लाल दाग था, चोंच इतनी प्यारी कि चूम लेने को जी चाहता था। मनोरमा समीप गई तो मैना बोली, नोरा, हमें भूल गई? तुम्हारा पुराना सेवक हूं। मनोरमा के आश्चर्य का पारावार न रहा। उसे कुछ भय सा लगा। इसे मेरा नाम किसने पराया? किसकी चिड़िया है? यहां कैसे आई? इसका स्वामी अवश्य कोई होगा, आता होगा। देखें कौन है। मनोरमा बड़ी देर तक खड़ी उस आदमी का इंतजार करती रही। जब अब भी कोई न आया तो उसने माली को बुलाकर पूछा, यह पिंजरा बाग में कौन लाया? माली ने कहा, पहचानता तो नहीं हुजूर, पर है कोई भले आदमी। मुझसे देर तक रियासत की बातें पूछते रहे। पिंजरा रखकर गए कि और चिड़िया लेता आऊं, पर लौट कर न आए। रानी, आज फिर आएगे? माली, हां हुजूर, कह तो गए हैं। रानी, आए तो मुझे खबर देना। माली, बहुत अच्छा सरकार। रानी, सूरत कैसी है बता सकता है? माली, बड़ी बड़ी आंखें हैं हुजूर, लंबे बाल पक रहा है। रानी ने अपनी उत्सुकता से कहा, आए तो मुझे जरूर बुला लेना। रानी पिंजरा लिए हुए चली आई। रात भर वही मैना उसके ध्यान में बसी रही। उसकी बातें कान में गूंजती रही। 4 बजे वह ऊपर के कमरे में जा बैठी और उस आदमी की राह देखने लगी। वहां से माली का मकान साफ दिखाई देता था। बैठे बैठे बड़ी देर हो गई। अंधेरा होने लगा। रानी ने एक गहरी सांस ली। शायद वह न आए। सहसा उसने देखा, एक आदमी 2 पिंजरे दोनों हाथों में लटकाए बाग में आया। मनोरमा का हृदय बांसों उछलने लगा। उसने सोचा, माली मुझे अभी बुलाने आता होगा, पर माली न आया और वह आदमी वही पिंजरा रखकर चला गया। मनोरमा अब वहां न रह सकी। हाय, वह चले जा रहे हैं। तब वहीं जमीन पर लेटकर वह फफक कर रोने लगी। सहसा माली ने आकर कहा, सरकार, वह आदमी 2 पिंजरे रख गया है और कह गया है कि फिर कभी चिड़ियां लेकर आऊंगा। मनोरमा ने कठोर स्वर में पूछा, तूने मुझसे उस वक्त क्यों नहीं कहा? माली पिंजरे को उसके सामने जमीन पर रखता हुआ बोला, सरकार, मैं उसी वक्त जा रहा था, पर उसी आदमी ने मना किया। कहने लगा, अभी सरकार को क्यों बुलाओगे? मैं फिर कभी और चिड़ियां लाकर उनसे आप ही मिलूंगा। रानी कुछ न बोली। पिंजरों में बंद दोनों चिड़ियों को सजल नेत्रों से देखने लगी। उपसंहार में यह स्पष्ट होता है कि जीवन एक चक्र की भांति चलता रहता है। कुछ पात्र चले जाते हैं, कुछ की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, और कुछ अकेलेपन में नए साधनों में शांति खोजने की चेष्टा करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।